जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की सीडीपी की 24वीं क्लास है। इसमें हम लोग अपने सिलेबस के मुताबिक एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसको हम पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं, जिसको उर्दू ज़ुबान में शख्सियत कहते हैं। आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, सब में सीडीपी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, ये आपका टीएस टेट, जो कि टीएस टेट आप आजकल टीजी टेट के नाम से भी जाना जाता है। आप वेबसाइट पे देखेंगे टीएस की जगह टीजी लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई तो पॉलिसी बदल गई। ठीक है, तो इसमें चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड, दोनों का सिलेबस बेआईनी ही सेम है। इसमें सीडीपी की हम लोगों की 23 क्लास हो चुकी है। इसमें आप सिलेबस उठा के देखेंगे, इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ तक पूरा कर चुके हैं, यानी हैबिट्स तक। ठीक है, आगे 24वीं क्लास में एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी शख्सियत की नशोनुमा किस तरह से होती है। इसमें हम देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसी के साथ इसकी खुसूसियात, इसका नेचर क्या है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी शख्सियत की जो नशोनुमा में कौन कौन से अवामिल हैं जो कि उसको मुतासिर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं किन किन टॉपिक को आज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके मीनिंग को देखेंगे, इसी के साथ डिफिनेशन यानी इसकी तारीफ़, फिर नेचर इसका क्या है, इसकी फितरत क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक इसकी खुसूसियात क्या है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, और इसी के साथ फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इससे पहली वाली क्लास अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज़ करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक एक वीडियो दे रखी है, उसको क्लिक करके आप पुरानी क्लासें देख सकते हैं। अभी हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, और लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने उर्दू ले रखी है तो उसकी भी क्लासें मौजूद हैं, अभी हाल ही में हमने पढ़ाया है, और फिर नया बैच भी इंशाल्लाह उसके बारे में शुरू होगा, उर्दू लैंग्वेज का, पेडागोजी और लैंग्वेज। आपको पता है 24 नंबर के आपके लैंग्वेज के आते हैं, और 24 हाँ 6 नंबर के आपके क्या है, पेडागोजी, जिसको हम मेथडोलॉजी कहते हैं। इसी के साथ उर्दू ज़ुबान क्या नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, उससे भी मुतालिक आपको वीडियो इस चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। हर एक टीचर को, बल्कि हर एक इंसान को पर्सनालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग फ़लसफ़ियों ने किस तरह से इसकी डिफिनेशन दे रखी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से बयान कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनालिटी। देखिए, जो भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास बहुत ही मुफीद है। आपकी जो स्लाइड होगी इंग्लिश मीडियम और इसी के साथ उर्दू मीडियम दोनों में रहेगी। ठीक है, इंग्लिश के साथ उर्दू दोनों लेकर के हम चलेंगे, और उसको हम उर्दू में एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। चलिए, अब जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अगर अपनी क्लास देख रहे हैं इस पे मोबाइल पे, तो उसको लैंडस्केप मोड में रखें, यानी इसको लेटा कर रखेंगे तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगी और स्लाइड भी आपको बड़ी दिखेगी। इसी के साथ आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, क्लास समझ में आई कि नहीं। आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जो भी आपका ग्रुप हो, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हों, डीएलएड के या बीएड के, अपने कॉमन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि और आपके साथी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
उसका हिस्सा आप बन जाएं अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं। चलिए, तो पर्सनालिटी जिसको हम उर्दू ज़ुबान में शख्सियत के नाम से जानते हैं, ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड किससे है? परसोना। परसोना से पर्सनालिटी बना हुआ है। इसका मतलब ये है मास्क। आजकल मास्क बहुत ही आम हो गया है। जब से कोरोना आया तब से हर आदमी मास्क लगाकर घूमने लगा, ठीक है। तो कहते हैं अ मास्क ऑर्न बाय एन एक्टर। जैसे स्टेजों पर एक आदमी दूसरे का किरदार अदा करता है तो वो मास्क पहनता है, अपनी शक्ल को बदलता है, ठीक है। वाइल परफॉर्मिंग आ कैरेक्टर ऑन अ स्टेज, इसी को क्या कहते हैं? इसी को परसोना कहते हैं। ये पर्सनालिटी किससे निकला है? परसोना से निकला है। जैसे उर्दू ज़ुबान में भी आप देख लीजिए, शख्सियत की नशोनुमा, यानी शख्सियत एक नफ्सियाती इस्तिलाह है। किससे है? साइकोलॉजिकल जो है टर्मिनोलॉजी है। लफ्ज़ पर्सनालिटी को लातीनी लफ्ज़ यानी परसोना से लिया गया है, जिसके माना निकाब यानी मास्क के हैं। फ़र्द का बैरूनी असर, वज़ाक़ता, बैरूनी असर यानी बाहर से किस तरह से वो दिखता है, वज़ाक़ता किस तरह से उसकी डील डॉल है। इसी के साथ नफ्सी व हरकी, यानी वो किस तरह से सोचता है, हरकी किस तरह से हरकत करता है, व ज़हनी किरदार किस तरह से सोचता है। सबके अफ़आल शख्सियत की अक्कासी करते हैं, नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। दौर जदीद में फ़र्द के औसाफ व अक़दार को शख्सियत के तौर पर तस्वूर किया जाता है। जो उसके औसाफ यानी खुसूसियात हैं किसी शख्स के, उसके जो अक़दार यानी जो उसको वैल्यूज़ हैं, ये किस में शुमार किया जाता है? शख्सियत यानी पर्सनालिटी में शुमार किया जाता है। अब देखिए, पर्सनालिटी को आप जब देखेंगे, शख्सियत को, उसको दो तरह से आंका है। अलग अलग फ़लसफ़ियों ने, अलग अलग जो है माहिर नफ्सियात ने उसको दो तरह से उसको आंकने की कोशिश की है। पहला है साइकोलॉजिकल टर्म, यानी नफ्सियाती तौर पे उसको देखा है, उसका एनालाइज किया है। दूसरा फिज़िकल तौर पे क्या है? यानी साइकोलॉजिकल टर्म में क्या है? पर्सनालिटी यानी पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। यानी साइकोलॉजिकल टर्म में हम देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी मुनफरिद इंसान किसी भी चीज़ का किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उसका जवाब देता है, उसका रद्द अमल करता है। इसी के साथ कोई सिचुएशन जब उसके साथ घटती है तो उसको किस तरह से हल करता है, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है। ये क्या है? ये हम साइकोलॉजिकल टर्म में किसी की पर्सनालिटी उसमें निखर करके आती है। दूसरा फिज़िकल टर्म में है पर्सनालिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है किसी शख्स का यानी डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। इसमें देखता है कोई शख्स किसी भी चीज़ को किस तरह से सोचता है, फीलिंग किस तरह से महसूस करता है, बिहेविंग किस तरह से सुलूक यानी बर्ताव करता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं पर्सनालिटी इज़ द सम ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी इंसान के सारे पहलुओं का एक मजमुआ किसमें है? पर्सनालिटी यानी शख्सियत में है। अब पर्सनालिटी के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सी डिफिनेशन दे रखी है। आलपोर्ट करके एक फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा है कि पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी तंजीम है जो हरकी है, जिसमें हरकत रहती है, विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम डेट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें कहा यह जा रहा है, इन्होंने कहने की कोशिश की है कि शख्सियत एक क्या है? हरकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक इंसान के अंदर, किसी भी एक इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल सिस्टम, जाहिर सी बात है
वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। साइकोलॉजिकल सिस्टम डेट डिटरमिन, जो कि एक किसी चीज़ के बारे में मुतय्यन करते हैं हिज यूनिक एडजस्टमेंट। किसी भी इन्वायरमेंट यानी कहीं माहौल में इंसान को अगर छोड़ दिया जाए, उसमें वो किस तरह से अपने आप को ढालता है। यानी कोई आदमी कहीं नई जगह पहुंच गया तो वहाँ जो उसके साथ रहने वाले हैं, स्टाफ के साथ रहने वाले हैं, उनके साथ किस तरह से वो बर्ताव करता है, किस तरह से कपड़ा पहनता है, किस तरह से खाता है, किस तरह से चलता है। तो यूनिक एडजस्टमेंट, हर एक इंसान का एक मिसाली एडजस्टमेंट होता है उस एनवायरमेंट में घुलने मिलने का। इसको हम क्या कहते हैं? शख्सियत कहते हैं। आगे देखते हैं, आइजेंक करके एक फ़लसफ़ी हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि पर्सनालिटी इज़ द मोर के बाद आर है, मोर आर लेस स्टेबल। इन्होंने कहा है जो भी शख्सियत है वो किसी हद तक स्टेबल है, यानी रुकी हुई है, स्थिर है, स्टेबल है। एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर टेम्परामेंट। आपको पता है कोई भी शख्स है यानी उसको कितना गुस्सा आता है, किन किन चीज़ों पे गुस्सा आता है, यानी उसका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है। इंटेलेक्ट द फिजिक दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स की जो भी आदत है, जो भी खसलत है, जो भी उसके पर्सनालिटी में है, यानी किस तरह से वो बोलता है, किस तरह से हंसता है, किसी सिचुएशन को किस तरह से वो लेता है, ये क्या है? ये चीज़ यानी पाई जाती है, यानी स्थिर रहती है, यानी दायमी रहती है। ये नहीं कि आज किसी की शख्सियत कुछ है दूसरे दिन कुछ हो जाएगी, ऐसा नहीं। जो उसकी शख्सियत में जो भी खसलतें पाई जाएंगी वो दायमी किसी तरह से ये रुकी हुई होती है, यानी स्टेबल होती हैं। इसी के साथ टेम्परामेंट, यानी किसी सिचुएशन में कोई शख्स कितना गुस्सा करता है, किस तरह से गुस्सा करता है, ये क्या है? हिज यूनिक एडजस्टमेंट, यानी उसका यूनिक यानी मिसाली एडजस्टमेंट होता है उसके एनवायरनमेंट आसपास में, यानी माहौल में। ठीक है। तीसरा, कैटल ने क्या इसके बारे में कहा है कि पर्सनालिटी इज डेट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। कहते हैं कि पर्सनालिटी ही के ज़रिए आप किसी शख्स के बारे में पेशीन गोई कर सकते हैं। ठीक है, कि वो किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगा, ठीक है, किस तरह से टैकल करेगा। ये कौन कह रहे हैं? कैटल कह रहे हैं। देखिए, 3 तारीफ मैंने इसलिए बताई, इससे आपका दिमाग खुलता होगा कि पर्सनालिटी में क्या चीज़ होती है। आप जगह जगह लेक्चर सुनते होंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर है, उसमें अगर आप पर्सनालिटी के बारे में समझ लेते हैं तो अपने अंदर भी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और बच्चों के अंदर भी। अब देखिए, उर्दू में देख लेते हैं इन तारीफ़ों को। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक शख्सियत और हरकियाती तंजीम का नाम है। मैं बताया ना, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो फ़र्द के हिस्सी व हरकी निज़ाम को माहौल से इनफरादी मुताबकत पैदा करने में मददगार साबित होती है। इसी के साथ मुन के मुताबिक क्या है? शख्सियत फ़र्द के किरदारों, दिलचस्पियों, रुझानात और इस्तेदाद और काबिलियत का मजमूआ है। आगे है आइजेंग, जिसको हमने इंग्लिश में भी देखा है, हयातियाती तकाज़ों और मुआशरती व तबई माहौल के दरमियान बाहमी इश्तराक अमल से पैदा होने वाली मुहर्रिकाती तंजीम का नाम है। आगे है आरबी कैटल। कैटल के बारे में हमने देखा है कि मुताबिक क्या है? शख्सियत तो है, इसमें पेशिन गोई बताया नहीं कि किसी चीज़ के बारे में पेशिन गोई कर सकते हैं। पेशिन गोई की इजाज़त देती है कि किसी सूरत हाल में फ़र्द क्या करेगा, क्योंकि देख करके किसी के साथ अगर आप 1 हफ्ता रहेंगे, 1 साल रहेंगे, तो आप बता देंगे किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगा। एक है वेलेंस्टाइन के मुताबिक शख्सियत पैदाइशी और हासिल शुदा आदात का मजमूआ है। चलिए,
अब हम देखेंगे कि पर्सनालिटी जो है उसकी खुसूसियात क्या है, उसका नेचर क्या है। कहते हैं इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। पर्सनालिटी में दो चीज़ पाई जाती है, एक फिजिकल यानी इंसान की जो जिस्म की बनावट, यानी किस तरह से चलता है, किस तरह से खड़ा होता है, किस तरह से बोलता है। इसी के साथ साइकोलॉजिकल यानी किसी सिचुएशन के बारे में किस तरह से सोचता है, उसका अपने साथियों के साथ किस तरह से अखलाक है, किस तरह से बर्ताव है। दोनों के मजमुआ को यानी कंप्राइज यानी दोनों को अपने अंदर रखता है कौन? पर्सनालिटी यानी शख्सियत। पर्सनालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल्स इज़ यूनिक, यानी हर एक शख्स की जो एक पर्सनालिटी होती है उसकी एक यूनिक यानी मिसाली होती है। एक ही तरह की शख्सियत, एक ही तरह की आदत सबके अंदर नहीं पाई जाती है। पर्सनालिटी कहा जाता है फंक्शंस एज अ यूनिफाइड होल, यानी किसी भी शख्स के अंदर अगर शख्सियत में उसकी आदत, उसके अखलाक, उसके किरदार, उसके वैल्यूज़ सब यूनिक यानी यूनिफाइड यानी एक वहदत के तौर पे, एक यूनिट के तौर पर पूरा मिला करके जो है एक पर्सनालिटी होती है कि एक इंसान किस तरह से हंसता है, किस तरह से लाइफ को यानी टैकल करता है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, किस तरह से समाज में लोगों के साथ उसके किस तरह के बर्ताव हैं, सारी चीज़ें यानी यूनिफाइड होल की तरह होता है। द मेन फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी डू नॉट यानी डोंट इजीली चेंज विथ टाइम। जो भी अंदर जो भी खसलतें, जो भी आदतें, जो भी चीज़ें एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं बहुत आसानी से नहीं चेंज होती। इसलिए आप देखेंगे जो IAS IPS वगैरह का जब एग्ज़ाम होता है, जो उसमें बच्चों का इंटरव्यू होता है कैंडिडेट का, उसमें क्या है उनके पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर जज किया जाए कुछ सवालात के ज़रिए उनकी पर्सनालिटी को परखा जाता है, फिर ऐसा नहीं है कि अभी कुछ उनकी दूसरी शख्सियत थी और थोड़ी देर के बाद जो है दूसरे दिन दूसरी शख्सियत नज़र आएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि इजीली चेंज नहीं होती। दस इट हाइड द एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी उसमें जुमूद पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है? इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। जो भी आपकी पर्सनालिटी है डायनेमिक इन नेचर है। चेंज कैन अकर ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा है कि उनके घर में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है, कभी अचानक उनके वालिदैन में से किसी का इंतकाल हो गया तो क्या है, या उसके साथी में से कोई रोड एक्सीडेंट में किसी का इंतकाल हो गया। वो आदमी उससे पहले उतना नेक नहीं था, नमाज नहीं पढ़ता था, एकदम अपनी दुनिया में मस्त था, लेकिन उसका साथी अचानक चला गया। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उसने दाढ़ी भी बढ़ा ली, नमाज भी पढ़ने लगा, रोज़ा भी रखने लगा, दीन की बातें करने लगा। क्या है कि डायनेमिक इन नेचर। कभी कभी कुछ ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन किसी के ज़िंदगी में गुजरती है जिसकी वजह से क्या है उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी में आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा। ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कभी कभी इंसान खुद भी चेंज हो जाता है सिचुएशन में। आगे है पर्सनालिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसी भी शख्स की पर्सनालिटी में दो चीज़ मेजर रोल अदा करते हैं। एक तो हेरिडिटी, कुछ चीज़ें उसको वरासत में मिलती हैं, उसके वालिदैन से मिलती हैं, बाप दादा से मिलती हैं। कुछ चीज़ें उसको एनवायरनमेंट यानी माहौल से भी मिलती हैं। पर्सनालिटी इज़ अडेप्टिव टू सिचुएशन। पर्सनालिटी क्या है? आप किसी सिचुएशन को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, यानी अपने मुताबिक किस तरह से उसमें से किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम उर्दू ज़ुबान में देखते हैं। नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत माहौल व तवारुज से असरअंदाज। अभी हमने देखा यानी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से। शख्सियत हमेशा हरकियाती होती है ना कि साकिन, एक जगह जमी हुई नहीं रहती बल्कि डायनेमिक होती है। कोई सिचुएशन आता है आदमी की शख्सियत बदल जाती है। शख्सियत ज़्यादा सोचना, इस्तदलाल और आमाल के बारे में तयन करती है।
आगे क्या है, शख्सियत इक्तिसाब यानी लर्निंग और तजर्बात एक्सपीरियंस के ज़रिए तश्कील पाती है। शख्सियत जिस्मानी, तबीई, ज़हनी, समाजी, जज्बाती और अखलाक़ी के खुसूसियात का मजमूआ है। अब देखिए, एक हैं पीटर यानी सैंडीफोर्ड करके एक फ़लसफ़ी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्या है, नफ्सियातदान ने शख्सियत के अनासिर यानी कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की शनाख्त यानी उसकी पहचान की कुछ अलामतें बयान की हैं। इसको हम देख लेते हैं। जिस्मानी खसलतें, उन्होंने बताया है एक आदमी मोटा है, गोलू है, गोल बदन का है, कहेंगे आदमी बहुत खुश रहता है, खुश रहने वाला। एक आदमी दुबला पतला है तो वो कहेंगे कि ये क्या है, बहुत जल्दी टेम्परामेंट इसका बहुत हाई है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है जिस्मानी खसलतें से शख्सियत मुतय्यन होती हैं और फ़ेलियाती खसलतें किस तरह से वो करता है उसको देख करके आप उनकी शख्सियत मुतय्यन कर सकते हैं। दानिशवराना सलाहियतें, रुझानात उसके जो है एप्टीट्यूड एटीट्यूड देख करके, महारतें उसकी क्या क्या स्किल्स हैं, आदतें उसकी क्या क्या खसलतें हैबिट्स हैं, सलाहियतें उसकी कितनी एबिलिटी है, किसी चीज़ को किस तरह से हल करता है, खसलतें यानी ट्रेड्स। इन 8 चीज़ों के बुनियाद पे यानी पर्सनालिटी के कंपोनेंट कितने 8 बयान किए, किसने, पीटर सैंडीफोर्ड। ये नाम याद रखिएगा, बस 8 हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, किसी भी इंसान के शख्सियत को मुतासिर करने वाले फैक्टर कितने हैं देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 आता है तवारिसी अवामिल यानी हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं। दूसरा का है एनवायरमेंटल वाली, यानी एक इंसान को वरासत में मिलती है, दूसरी चीज़ें उसको माहौल से मिलती हैं। इसको हम समझ लेते हैं। तवारुसी जो आपको हेरिडिटी से मिलेगी उसमें क्या है, जिस्मानी साख्त, उसके वालिदैन की जिस तरह से जिस्म की बनावट थी उसी तरह से क्या है उसकी भी रहेगी। असबी निज़ाम यानी उसके जो नर्वस सिस्टम है, और जहनी अवामिल यानी जो उसका इंटेलिजेंस लेवल है उसमें क्या है, हेरिडिटी एक अच्छा खासा किरदार अदा करता है। प्री नेटल एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट में क्या है, माहौल में क्या है, प्री नेटल यानी बच्चा अभी माँ के पेट में है तब क्या क्या चीज़ें उसको मुतासिर करेंगी, माँ की सेहत की आदत, यानी बच्चा पेट में है उस टाइम माँ की किस तरह से सेहत रही है, उसकी हैबिट्स क्या है। आप देखेंगे कुछ बच्चे क्या हैं, अपने माँ के पेट में था उस टाइम माँ उसकी जो है यानी म्यूज़िक सुना करती थी। अब देखेंगे बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको म्यूज़िक सुनने की आदत हो गई। क्यों? क्योंकि वही माहौल से उसके पर्सनालिटी में वो चीज़ दाखिल हुई। माँ की जिस्मानी व जहनी आदतें ये क्या हैं, प्री नेटल यानी 9 महीना जो होता है आमतौर पे उसमें बच्चा ये सब अडॉप्ट करता है। वालिदैन का रवैया, वालिदैन का किसी चीज़ से मुताल्लिक क्या उसका रवैया रहा है, क्या उसका एटीट्यूड रहा है। पैदा होने के बाद भी एनवायरनमेंट किस तरह से मुतासिर होता है, यानी पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट यानी इसमें ख़ानदान किस तरह से उसको फैमिली मिली, मदरसा यानी स्कूल किस तरह से, समाज यानी आसपास का समाज किस तरह से, पड़ोसी यानी उसके नेबर किस तरह से मिले, पीयर्स उसके साथी किस तरह से, मीडिया जो आजकल का मीडिया आपको पता है मीडिया डेमोक्रेसी में चौथा पिलर होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनालिटी क्या है, उसका लफ्ज़ कहाँ से आया है, उसकी डिफिनेशन क्या है, फिर उसकी खुसूसियात क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, और उन फैक्टर में एनवायरनमेंट हेरिडिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबको हमने डिटेल से देख लिया। अगली क्लास में टाइप ऑफ यानी अलग अलग टाइप आपको पता है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, इसको भी हम देखेंगे। बहुत ही दिलचस्प वाला टॉपिक रहेगा। जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है
उसका हिस्सा बन जाएं। उस पर आपको जो है मटेरियल मिलेंगे और इसी के साथ साथ PDF आपको लिंक भी मिल जाएगी वीडियो की। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। इससे पहली वाली क्लास आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।